जय हिंद। एक और फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 23 का सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 22 तक सॉल्यूशन कर चुका है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, जो कि इंजीनियर एसके झा सर का ये प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था आपका बिहार पटना में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की उल्लेखनीय उन्नति की। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रण कार्बाइड ईंधन का पुनः संसाधनीकरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। तो इसमें से देखिए डॉन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी वेसमुलर, ये सब टेनिस से संबंधित नहीं है, यानी कि इनमें का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो अपना बिहार हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है, बिहार में। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि कितना परसेंट है, ठीक है, आप लोग कमेंट्स करिएगा कितना परसेंट बिहार में साक्षरता दर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव जो है फ्रेंड्स वो टेनिस से संबंधित है। किस कौन सा खेल, टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जो टेनिस होता है फ्रेंड्स उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से सभी लोग कॉमेंट्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसने राजधानी उस समय क्या नाम था, यानी कि उसके समय में राजधानी का क्या नाम था वो बताना है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र क्या नाम था, पाटलिपुत्र नाम था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 7। पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8। ऐसा प्रथम इंजीनियर स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका है। तो चलिए बताएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार के, जो कि कौन हो जाएंगे, नीतीश कुमार, जो कि क्या है फ्रेंड्स बीटेक किए हुए हैं, ठीक है। क्या किए हुए हैं, बीटेक से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और अच्छा में हो जाएगा आपका बलदेव सिंह। और आप लोग बताएगा कि विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध किस व्यक्ति से उस समय था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका मैसूर में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो वो हो जाएगा आपका बिहार से। कहां से बने, सबसे अधिक केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं फ्रेंड्स, तो अपना बिहार से बने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है। तो वो हो जाएगा आपका नीदरलैंड, जो कि इच्छा के अनुसार मृत्यु प्रदान करता है। कौन, नीदरलैंड, याद रखेगा नीदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा बउआ। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चुनाव आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा आपका खड़गवासला में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है।
तो हो जाएगा आपका गंगूबाई हंगल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है 16, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो चलिए बताइएगा उसे किसे धोखा मिला था। तो वो मिला था फ्रेंड्स आपका तात्या टोपी को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 17 का आप लोग कमेंट्स करिएगा, 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये जो गुजरता है आपका वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया से गुजरता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है। तो चलिए बताइएगा किसके अनुभव पर आधारित है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। ये जो किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है। तो ये जो दिया जाता है किस क्षेत्र में, तो मुक्केबाजी में दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स ग्राम पंचायत की स्थापना, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 22, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसकी बीच में स्थित है। तक्षशिला जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सिंधु और झेलम के बीच है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चीनी तीर्थयात्री हैंगसोंग ने भारत का भ्रमण किया कब। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कांस्य युग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कांस्य युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो देखिए भारत और चीन के बीच बनाएगा उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच बनाएगा उसे डुरंड रेखा कहा जाता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनाता है फ्रेंड्स उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और आप लोग बताएगा कि स्ट्रैटफोर्ड किस रेखा को कहा जाता है। अगला है 27, भाखड़ा नागलबांध स्थित है, वो किस नदी पर भाखड़ा नागलबांध स्थित है वो आप लोग को बताना है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा आपका सतलज नदी के तट पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 28, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ी है। चलिए बताएगा फ्रेंड्स कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़ी हुई है, उसका राइट आंसर बताएगा आप सभी लोग। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक अमृत राज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी किसकी लेखक है। कल्हन द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है फ्रेंड्स उसमें क्या है। ऑप्शन ए में दिया गीतों का संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज तरंगिणी में जो दिया गया है फ्रेंड्स कश्मीर का इतिहास के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो ये हो जाएगा आपका परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। जो राजा राम मोहन राय थे फ्रेंड्स वो किसका संस्थापक थे? तो वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। नेक्स्ट है 33, मैगी नॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैनी नॉट रेखा जो हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भारत का राष्ट्रीय फल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आपका आम, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी के किया गया था, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका चीन में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा कि चीन में कहाँ से निकलता है, यानी कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? चीन से तो निकलता है, लेकिन कहाँ से निकलता है वो बताना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? चलिए आनंद मठ के द्वारा क्या प्रसिद्ध हुआ था? ये जो हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता का अधिवेशन, इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये आपका क्या है कथन सही नहीं है। बाकी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ बिल्कुल राइट है, गोदावरी का महाराष्ट्र, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश, ये तीनों बिल्कुल सही है, लेकिन कावेरी नदी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका क्या है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 40, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर कुरियन को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का हो जाएगा आपका स्वामीनाथन, और यहाँ से भारत में श्वेत क्रांति कहेगा तो कुरियन, और हरित क्रांति कहेगा तो स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए अगला है 42, समुद्रीय शीतल पवन कहाँ बहती है? समुद्रीय शीतल पवन कहाँ बहती है? तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है, यानी कि समुद्र से भूमि की ओर, कब? दिन में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सा है? नाइट्रोजन, वो कितना है? तो 78% है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 44, निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक जो चमकता है उसे शुक्र कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ये कौन सी है? तो महाराष्ट्र, कौन है? महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका हवाई द्वीप पर, ठीक है, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है? तो वो जो किया गया है आपका डॉक्टर रवि
कन को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, तो वो मिला है आपका शांता थोट्टम को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका जो लेखक हो जाएगा आपका राधिका अयंगर। कौन हो जाएगा? राधिका अयंगर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका 12 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ जीके जीएस का करने वाले हैं, तो चलिए अब हम लोग साइंस को करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आज का साइंस का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए साइंस का आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? तो चलिए 121 का बताएगा कौन सा उर्वरक मौजूद नहीं होता है, तो आयरन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 122, पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधक किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका यानी कि पशु प्रजनन, पशुधन, पशुओं का पालन पोषण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सही वाक्य का चुनना है। संस्करण का अर्थ आनुवांशिक रूप से दो असमान पादपों के बीच क्रॉसिंग करना। दूसरा कथन में दिया हुआ है दो किस्मों के बीच किया गया जाने वाला संस्करण अंतरराष्ट्रीय संस्करण कहलाता है। सी में दिया हुआ है किसी पादप में वांछित गुणों वाला जीन डालने से अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होते हैं। डी में दिया हुआ है दो स्पेसीज के पौधे के बीच संस्करण किए जाने वाला अंतर वैरायटी संकलन कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो आपका सही है तो इसमें जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स एक वाला और तीन वाला सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? तो देखिए श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, बिल्कुल राइट है। नीली क्रांति का अर्थ यानी कि अर्थ होता है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना। पर्यावरण गुणवत्ता का साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि अस्थायी कृषि कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 127, सही क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। किसका सही क्रम का? तो देखिए वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन और मृदा में अकार्बनिक पादप, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 128, ध्वनि वायु में गमन करती है, तो कैसे करती है? तो विक्षोभ गमन करती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 131, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे अधिक जो प्रतिक्रिया होता है सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 32, इनमें से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन दोनों है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, जो कि रंगहीन भी है और गंधहीन, न तो गमकता है ना उसका रंग होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 133, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या है? तो इसका जो सामान्य नाम हो जाएगा आपका
लाइम वाटर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाइम वाटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट कांच के बर्तन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होती है, यही कारण होता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक अभिक्रिया में होता है? तो देखिए ऑक्सीकारक अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रोटॉन की कमी होती है, प्रोटॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इससे बताइएगा फ्रेंड्स 135 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन इसमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो एक बर्फ के टुकड़े को पिघलना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 138, लदान और उत्तराई उद्देश्यों के लिए बड़ी धातु स्टील गार्डन्स एंड स्क्रैप लॉ वस्तुएं जैसे भारी भार को उठाने और परिवहन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चुंबक कौन सा चुंबक होता है? तो ये जो आपका होता है विद्युत चुंबक होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है pH 7 से कम वाले किसी एक का चयन कीजिए, 7 से कम, तो वो हो जाएगा आपका नींबू करा जो कि 2.4 कहीं कहीं देता है फ्रेंड्स, कहीं कहीं 2.2 भी देता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका आयनित विकिरण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते क्योंकि बगल में शादी है फ्रेंड्स, जिसके कारण साउंड ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आज को सेशन इतना ही रहने देते हैं।